हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रोमोसोम नंबर मियोसिस जो सेल डिवीज़न होता है उसमें हाफ कैसे हो जाता है। जब भी हम सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एनिमल सेल में दो प्रकार के सेल डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है और जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो आज इसी बारे में ये एक वीडियो मैंने बनाया है और मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं जब एनिमल सेल रेस्टिंग फेज़ में होता है। तो रेस्टिंग फेज़, जिसको इंटरफेज़ भी कहते हैं, बेसिकली ये सेल डिवीजन से पहले की एक फ़ेज़ होती है जिसमें सेल प्रिपेयर होता है आने वाले सेल डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक सेल दिखाने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक एनिमल सेल आप इसको समझ लीजिए और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हमको पता है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है तो जो क्रोमोसोम होता है या जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। ओके। अब होता क्या है कि इंटरफेज में तीन फेजेस होती हैं, G1, S और G2। तो जो एस फेज होती है, जो उसकी सिंथेसिस फेज होती है, उसमें क्या होता है कि ये जो जितना भी क्रोमोसोम होता है सेल के अंदर, वो उसकी एक कॉपी बन जाती है और वो डबल हो जाता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जिस बेसिकली डुप्लीकेशन हो जाता है डीएनए का। ओके। तो अगर हम जैसे ह्यूमन क्रोमोसोम में आपको पता है कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स। एक पूरा पेयर फादर से आता है और दूसरा पेयर मदर से आता है। ठीक है ना। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये एनिमल सेल का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि एस फेज में, जो जिसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, उसमें ये जितना भी डीएनए सेल के अंदर होता है उसकी एक कॉपी बन जाती है, जिसको मैंने यहाँ से ग्रीन में दिखाने की कॉपी की है। तो इनिशियली अगर आप देखें तो ये एक कॉपी थी, और क्योंकि सेल को डिवाइड होना है और उसको आगे जाके अपना डीएनए दो सेल्स में इक्वल हाफ में बांटना पड़ेगा, इसलिए एस फेज में एक और कॉपी यहाँ पे बन जाती है, जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया है। अब इसके बाद क्या होता है कि सेल जो है वो जब डिवीजन फेज में एंटर करता है, ये बहुत ही रशी स्लाइड है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। जब डिवीजन फेज में एंटर करता है, जिसको एम फेज भी करते हैं, उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। ठीक है ना। जो प्रोफेज स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने केवल न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट दिखाया है। मैंने जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन होता है वो मैं इस फिगर में नहीं दिखा रहा हूँ। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा सा डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। अगर आपने सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ा हो तो उससे आपको पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि मेन जो चीज़ होती है, क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैंने इस सेल में दिखाया है कि यहाँ पे 4 बेसिकली क्रोमोसोम है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 4 नहीं, या तो 8 हैं, क्योंकि ये इस तरीके से दो दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये 4 ही क्रोमोसोम हैं। तो एक इसमें जो कॉपी है वो पहले से थी पेरेंट की, और उन्होंने एस फेस में जब वो डुप्लीकेशन हो जाता है तो एक आइडेंटिकल कॉपी बन जाती है, और ये दोनों कॉपीज आपस में कनेक्टेड रहती हैं, यहाँ पे सेंट्रोमेयर होता है उसके द्वारा। ठीक है ना। और ये जो इंडिविजुअल कॉपी होती है इसको क्रोमेटिड बोलते हैं। जब तक ये दोनों कॉपीज एक दूसरे से अटैच रहती हैं, ये एक सिंगल क्रोमोसोम ही कहा जाता है। और सेल डिवीजन के बाद जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये ओल्ड कॉपी है जो थी, और एक जिन एस फेज में नई सिंथेसाइज हुई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ इसका अरेंजमेंट होता है। अब इसमें 1F और 1M क्या है, तो सपोज इस सेल में टोटल 4 क्रोमोसोम है। उसमें से क्रोमोसोम नंबर 1 ये फादर से आया है, क्रोमोसोम नंबर 1 ये मदर से आया है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 फादर से आया है, और क्रोमोसोम नंबर 2 मदर से आया है। तो इस तरीके से हर हर क्रोमोसोम की यहाँ पे 2 कॉपी हैं। ठीक है ना। तो ये डिप्लॉयड सेल इसको कहते हैं। तो जब सेल डिवीजन के की फेज में पहुंच जाता है तो क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। अब क्या होता है कि जब मेटाफेज आती है, ठीक है ना, अगर हम माइटोसिस की बात करें सबसे पहले, तो माइटोसिस में जब मेटाफेज आती है तो ये इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं। इक्वेटर वो बेसिकली रीजन होता है सेल का, यहाँ से एक्चुअल सेल डिवाइड होगा। तो ये सब यहाँ पे इक्वेटर में अरेंज हो गए हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। और सेल जो है वो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट डिवाइड होगा दो हाफ्स में। तो इसमें ये इस तरीके से हो जाते हैं। यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है इन क्रोमोसोम्स को अगर नेक्स्ट स्टेज में ये जो सेल के जो दो पोल्स हैं उनकी तरफ इनको खींचते हैं। ठीक है ना।
तो ये जो अरेंजमेंट होता है माइटोसिस में क्रोमोसोम का मेटाफेज में आके, ये डिफरेंट होता है मियोसिस से। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप 4 क्रोमोसोम इस सेल में हैं तो ये चारों इस तरीके से आ गए हैं। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक नई कॉपी है और एक पहले से जो कॉपी थी। ठीक है ना। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में माइटोसिस की एनाफेज होती है और ये जो क्रोमोसोम हैं ये आपस से सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमेयर का डिवीजन हो जाता है और जो नई और पुरानी कॉपी है वो सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि फादर का और मदर का दोनों क्रोमोसोम का एक एक कॉपी दोनों साइड पहुंच जाता है और बाद में जाके ये 2 सेल बन जाते हैं जिससे कि हर सेल में 4 क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई माइटोसिस की बात। अब मियोसिस में क्या होता है? तो मियोसिस के डिवीजन फेज में क्या होता है? मियोसिस में जब सेल प्रोफेज में होता है तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको पेयरिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर कर लेते हैं। ठीक है ना। पेयरिंग मतलब वो आपस में आके एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसके आजू बाजू दोनों क्रोमोसोम आके आपस में अटैच अटैच तो नहीं लेकिन वो बहुत करीब आ जाते हैं। तो जैसे कि इसमें आप देखें क्रोमोसोम नंबर इस सेल का जो फादर से आया था और क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर से आया था वो आपस में आके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इनको होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कहते हैं जिसे सिनेप्सिस भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से सारे क्रोमोसोम के पेयर्स आपस में पेयरिंग करके और करीब आ जाते हैं। और जो मेटाफेज होती है मियोसिस की सॉरी मियोस हाँ मियोसिस की, वहाँ पे ये इक्वेटर पे इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है ना, पेयर्स में। जबकि माइटोसिस में हमने देखा था कि वहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोमोसोम थे लेकिन यहाँ पे पेयरिंग के साथ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस सेल में जैसे इस सेल में 4 क्रोमोसोम है तो 2 2 के पेयर बन जाते हैं। अगर ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो 23 पेयर्स इस तरीके से इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है जब मियोसिस का एनाफेज आता है तो ये पूरा पेयर ये जो है ये सेपरेट हो जाता है। इसमें क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इसमें सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जिसमें एक नई कॉपी और पुरानी कॉपी एक दूसरे से दूर चली जाती है और ऐसा होने के कारण, पेयरिंग होने के कारण और फिर उनका सेपरेशन होने के कारण जो फादर का जो नंबर 1 क्रोमोसोम है वो एक सेल में जाता है और मदर का जो 1 क्रोमोसोम है वो दूसरे सेल में चला जाता है। तो इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही सेल में नहीं जा पाते, उनकी कॉपी आइडेंटिकल सेल में नहीं जा पाती है और सेपरेशन हो जाता है। इसी कारण क्रोमोसोम का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब इस ये तो एनाफेज है और बाद में जब साइटोकाइनेसिस के बाद सेल बचते हैं तो इसमें केवल 2 ही क्रोमोसोम जा पाते हैं, जबकि माइटोसिस में 4 चले गए थे क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोमेयर का डिवीजन चला गया था। अब ये 2 क्रोमोसोम अभी इसलिए कहला रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये 2 क्रोमोसोम ही कहलाएंगे क्योंकि अभी ये अपने सेंट्रोमेयर से अटैच है। अब मियोसिस 1 में होता है, उसके बाद मियोसिस 2 और होती है जिसमें ये सेंट्रोमेयर डिवीजन होता है और उसके बाद वो ये जो 2 पार्ट है ज़्यादा हो जाते हैं, सिंपल माइटोसिस होती है वो। और उस तरीके से मियोसिस में एक डिवीजन में 4 सेल बनते हैं जो कि हैप्लॉइड हो जाते हैं और माइटोसिस में 2 ही सेल बनते हैं और वो डिप्लॉइड ही रहते हैं। तो इस तरीके से ये मेन बेसिस है डिफरेंस का। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और क्लियरली बता के लेने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन आपको बता देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये है माइटोसिस और ये है मियोसिस। तो माइटोसिस में जैसे कि मैंने बताया कि चारों क्रोमोसोम जो है नई कॉपी और पुरानी कॉपी अटैच होती हैं, 2 क्रोमेटेड होते हैं, ये 4 क्रोमोसोम कहलाते हैं और ये इक्वेटर पे इस तरह अरेंज हो जाते हैं। जबकि मियोसिस में पेयरिंग होने के कारण ये साइड बाई साइड आ जाते हैं। ठीक है ना। नंबर 1 क्रोमोसोम फादर मदर का पेयरिंग कर लेते हैं, नंबर 2 पेयरिंग कर लेते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमेटिड का डिवीजन हो जाता है, सेंट्रोमेयर का डिवीजन हो जाता है, 4 क्रोमोसोम ही रहते हैं, इसमें कोई क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है इसलिए जब वो डिवीजन होता है तो केवल 2 क्रोमोसोम ही चाहते हैं। तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस सेल डिवीजन में हाफ हो जाता है। इसके बाद मियोसिस 2 होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल इस तरीके का प्रोसेस होता है माइटोसिस की तरह। और ये जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमेयर के थ्रू फिर से डिवाइड होंगे और उसके बाद यहाँ से 2 सेल बनेंगे तो उनमें भी 2 क्रोमोसोम ही जाएंगे क्योंकि जब ये टूट जाते हैं तो ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो दिस इज़ द मेन बेसिस के माइयोसिस में
क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों हो जाता है जबकि माइटोसिस में नहीं होता है? इट एक्चुअली हैपन्स ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ दिस क्रोमोसोम, जो कि प्रोफेज 1 में होती है मियोसिस के। ओके, तो होपफुली आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है अभी भी तो आप कमेंट्स में मुझको बता सकते हैं, तो मैं उसको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना? ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे शॉर्ट यूजफुल वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू, बाय।